हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम 2026 के लिए इसमें आज हम लोग हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये फर्स्ट है दोस्तों। इतिहास के प्रैक्टिस सेट है ये, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला कहा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई भिन्न रास्ते पर चलेगा। ये किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा हर्बर्ट रिस्ले के द्वारा। हर्बर्ट रिस्ले के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा हर्बर्ट रिस्ले के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। ये जो कि वारेन हेस्टिंग की प्रेरणा से किया गया था। वारेन हेस्टिंग की प्रेरणा से किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसमें महात्मा गांधी ये जो कि बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। महात्मा गांधी तो बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। फिर रास बिहारी घोष ये सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। रास बिहारी घोष तो पहला सही है। दादा भाई नौरोजी ये कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरा सही है। जवाहरलाल नेहरू ये लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। तीसरा सही है। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था। तो कब पास किया था? तो ये पास किए थे 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म में सुभाष चंद्र बोस के जीवन की अवस्था और सिंगापुर में आईएनए के कार्यों को चित्रित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर होगा ये किया गया है पहला आदमी। पहला आदमी में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। पहला आदमी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में किसने झंडा लहराया था? तो ये किसके द्वारा झंडा लहराया गया था? ये लहराया गया था अरोड़ा आसफ अली के द्वारा। अरोड़ा आसफ अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अरोड़ा आसफ अली। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि 1937 के चुनाव में भाग लेने के निर्णय को कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में अंतिम रूप दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें राइट आंसर होगा फैजपुर के अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा फैजपुर के अधिवेशन में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए देखते हैं। अभिकथन में कहा जा रहा है अभिकथन में कहा जा रहा है कि गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि ये क्या है? सही है। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को किया गया था, ये भी सही है। दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन ये भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। ये जो कि 13 फरवरी 1928 को यह आयोग बंबई पहुंचा था। उसी दिन साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है
कि महात्मा गांधी दिल्ली और पंजाब में सत्याग्रह आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु 8 अप्रैल 1919 को बंबई से प्रस्थान किए थे, किंतु वे किस स्थान से ट्रेन से बाहर निकाल दिए गए और वापस मुंबई ले जाए गए? तो क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा पलवल। पलवल ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा पलवल में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि इसमें आपको अभिकथन ए दिया गया है और तर्क आर दिया गया है। पढ़ करके इसमें सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें कहा जा रहा है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले ली। तो सही है, अभिकथन सही है इसका। तर्क आर में कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। तो अंतरिम सरकार में ये क्या हुआ था? शामिल हो गई थी, जो कि ये भी सही है, तर्क भी सही है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि बंगाल के विभाजन के विरोध आंदोलन के नेताओं ने निम्नलिखित में से किस दिन पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया था? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। ये जो कि बंगाल विभाजन के रूप में मनाया गया था पूरे बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1905 एडी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा शुरू किए गए इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के सरकारी अफसर कर्जन विली की हत्या कब की थी? तो क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें राइट आंसर होगा ये 1909 में। 1909 में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। 1909 में कर्जन विली की हत्या किए थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको इसमें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले इसमें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ था। कब हुआ था? 1866 में। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, ये दूसरे नंबर पे आएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, इसकी स्थापना किया गया था 1867 में। 1867 में। फिर उसके बाद आएगा इसमें मद्रास महाजन सभा का गठन। मद्रास महाजन सभा का गठन ये तीसरे नंबर पे आएगा। इसकी स्थापना मद्रास महाजन सभा की गठन की स्थापना ये 1884 में किया गया था। फिर उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना ये 1885 में किया गया था। ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका सही क्रम होगा तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। इसका क्या होगा? सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा इसका सही क्रम होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि अजमुन उल फर्ज नामक सोसाइटी संबंधित है। अंजुमन उल फर्ज नामक सोसाइटी संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है अलीगढ़ आंदोलन से। अलीगढ़ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अलीगढ़ आंदोलन से। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का हिस्सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो उन्होंने मूर्ति पूजा को प्रेरित किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को प्रेरित किया, ये जो कि इसमें क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि नीचे कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय मुख्य रूप से उपयोगितावादी महत्व के कारण अन्य विश्व के संभावित अस्तित्व को मानने को तैयार थे, जो कि ये सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने दर्शाया कि सती प्रथा को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। तो ये भी क्या है? ये भी इसमें सही है। इसमें दोनों कथन सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका
फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें दिया गया है आर्य समाज। आर्य समाज ये जो कि मुंबई में स्थापना हुआ था। आर्य महिला समाज, आर्य महिला समाज ये पुणे में स्थापना हुआ था। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, इसकी स्थापना कोलकाता में किया गया था। वेद समाज, इसकी स्थापना चेन्नई में किया गया था। तो इसमें ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 19 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें मूल शंकर ये वास्तविक नाम है और लोकप्रिय नाम दिया गया है। तो मूल शंकर ये लोकप्रिय नाम क्या था मूल शंकर का? तो मूल शंकर का लोकप्रिय नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती तीसरा सही है। नरेंद्र नाथ दत्त, ये स्वामी विवेकानंद का नाम था, चौथा सही है। गदाधर चट्टोपाध्याय, ये जो कि रामकृष्ण परमहंस का था, तो पहला सही है। और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, ये किसका नाम था? तो भगनी निवेदिता का नाम था। तो इसमें दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का इसमें तीसरा सही है, बी का चौथा है, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। डी का दूसरा ऑप्शन नंबर इसके सी वाले में है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1861 में रॉबर्ट नाइट ने 3 अखबारों को मिला करके बॉम्बे में टाइम्स ऑफ इंडिया बनाया। ये 3 अखबार कौन-कौन से? क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर होगा ये बॉम्बे टाइम्स, बॉम्बे स्टैंडर्ड्स और बॉम्बे टेलीग्राम। इन तीनों अखबारों को मिला करके टाइम्स ऑफ इंडिया बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इनमें से किस अधिनियम ने भारत में साहित्य और विज्ञान के पुनरुत्थान और विकास को बढ़ावा दिया था? तो कौन से अधिनियम के द्वारा ये किया गया था? चार्टर अधिनियम 1813 में, चार्टर अधिनियम 1813 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसी अधिनियम के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें शैक्षणिक संस्था दिया गया है और संस्थापक दिया गया है। तो इसमें शैक्षिक संस्था और संस्थापक दिया गया है। इसमें दिया गया है संस्कृत कॉलेज, ये जो कि बनारस में है संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना जोनाथन डक्कन के द्वारा किया गया था। तो इसका तीसरा सही है। कलकत्ता मदरसा या मोहम्मडन कॉलेज, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो चौथा सही है। हिंदू कॉलेज, ये जो कि कलकत्ता में है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और डेविड हेयर और इसमें अलेक्जेंडर डफ थे। तो इसका पहला सही है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज, ये जो कि कलकत्ता में है, रिचर्ड विलेजली के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, तो दूसरा सही है। तो इसमें ए का तीसरा है, बी का इसमें चौथा है, सी का इसमें पहला है और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। डी का दूसरा ऑप्शन नंबर इसके फर्स्ट वाले में है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 23 में लेखक दिया गया है और रचनाएं दी गई हैं। लेखक और रचनाएं दिया गया है, आइए देखते हैं। जॉन विलियम काय, जॉन विलियम काय, ये जो कि ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार इन इंडिया, भारत में सिपाही युद्ध का इतिहास, ये ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वार, तो इसका सिपाही वार इन इंडिया, इसमें हाँ पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है। एडवर्ड जे थॉम्सन, एडवर्ड जे थॉम्सन, ये जो कि इनका क्या है? तो इनका है द ऑर्डर साइड्स ऑफ द मिडल, द ऑर्डर साइड्स ऑफ द मिडल है, तो तीसरा सही है। एस एन सेन का क्या है? तो एस एन सेन का है 1857, 1857, 1857, 1857, तो पहला सही है। एस बी चौधरी का क्या है? तो सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, तो इसका पहला चौथा सही है। तो ए का इसमें दूसरा सही है, बी का इसमें तीसरा सही है, सी का पहला और डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी का चौथा ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में है, ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 24 है कि जयदयाल एवं मेहराब खान ने 1857 के विप्लव का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये कहाँ से किए थे? तो ये कोटा से किए थे। कोटा से, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कोटा से किए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1857-58 के विद्रोह के संदर्भ में अंग्रेजों ने मुगल शासक बहादुर शाह को दंडित कर किस स्थान पर निर्वासित किया था? तो ये कहाँ भेजे गए थे? ये भेजे गए थे रंगून में। रंगून में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, रंगून में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 26 में इसमें दिया गया है कुंवर सिंह ये जो कि चोटों के कारण अपने पैतृक घर में मर गए थे। चोटों के कारण अपने पैतृक घर में मर गए थे। तो इनका दूसरा सही है। नाना साहब ये नेपाल भाग गए थे। नाना साहब नेपाल भाग गए थे, चौथा सही है। बख्त खान ये जो कि अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, पांचवा सही है। अहमदुल्ला मौलवी मौलवी अहमदुल्ला ये जो कि पुवेन के राजा के द्वारा मारे गए थे। पुवेन के राजा के द्वारा मारे गए थे, तो इसमें तीसरा सही है। और रानी लक्ष्मीबाई ये ग्वालियर में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुई थी, तो इसका पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा सही है, बी का चौथा है, सी का इसमें पांचवा है और डी का इसमें तीसरा है और ई का इसमें पहला वाला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई का इसमें पहला ऑप्शन नंबर के सी वाले में है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रैयतों ने दुकानदारों पर हमला किया और बही खातों और ऋण बंधकों को जला दिया? ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था सूपा में। सूपा में, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, सूपा। ये जो कि आधुनिक पूना महाराष्ट्र में पड़ता है, सूपा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में किसने अंग्रेजों की मदद की थी? ये किसने अंग्रेजों का मदद किया था? ये मर्दन सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, मर्दन सिंह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। कहाँ था? रांची था। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, रांची। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसने कहा कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? ये किसके द्वारा कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें राइट आंसर होगा, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि जब किसी उत्पाद या वस्तु का निर्माण भारत में किसी कंपनी द्वारा किया जाता है तो उस वस्तु पर अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया कर कहलाता है। तो वे क्या कहलाता है? तो उत्पाद कर कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, उत्पाद कर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धांश के दौरान ब्रिटिश द्वारा अपनाई गई पैक्स ब्रिटानिका की नीति निम्नलिखित में से किस परिघटना में परिणित नहीं हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें राइट आंसर होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों पर प्रतिबंध। ग्रामीण क्षेत्रों पे साहूकारों पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त ये कहाँ पे लागू किया गया था? ये लागू किया गया था दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भारत में, ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। ये 55% तय किया गया था। कैप्टन रीड एवं थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था 1820 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अस्थायी भूमि बंदोबस्त की विशेषताओं में से नहीं है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है। अस्थायी भूमि बंदोबस्त में इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था, सही है। इसमें 3 पक्ष थे, यथा सरकार, जमींदार और रैयत, ये भी सही है। इस व्यवस्था के द्वारा भू राजस्व अस्थायी तौर पर सुनिश्चित कर दिया गया था, ये भी सही है। भू राजस्व के रूप में एकत्र की जाने वाली कुल राशि 4 करोड़ रुपए निर्धारित थी, ये जो कि क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें राइट आंसर होगा, यही इसमें सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि वारेन हेस्टिंग को कृषक वर्ग के साथ राजस्व बंदोबस्त करने के लिए किसने सुझाव दिया था? ये किसके द्वारा सुझाव दिया गया था?
क्वेश्चन नंबर 35 का इसमें राइट आंसर होगा, ये फिलिप फ्रांसिस के द्वारा दिया गया था। फिलिप फ्रांसिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, फिलिप फ्रांसिस के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है? तो कौन सा 1919 के अधिनियम से जुड़ा हुआ है? तो इसमें एडविन मॉन्टेग्यू भी है। एडविन मॉन्टेग्यू का संबंध 1919 से है। फिर उसके बाद आता है और चेम्सफोर्ड भी है। एडविन मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ये दोनों है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 37 में इसमें कहा जा रहा है कि 1833 में ब्रिटिश संसद के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश राज के उपनिवेशों में कार्यरत तमाम दासों को दासता से मुक्त कर दिया गया, जो कि ये क्या है, कथन क्या है इसका, गलत है। फिर उसके बाद कारागार में कहा जा रहा है कि 1830 के दशक में काराबंद मजदूरों की भर्ती व्यवस्था द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशों में स्थिति गन्ना उत्पादन के खेतों पर कार्य हेतु भारतीय मजदूरों को भेजा गया, ये सही है। तो इसमें कथन गलत है, लेकिन कारण इसका क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए गलत है किंतु आर इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 38 में इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें शाही और प्रांतीय विधान परिषदों की स्थापना कब किया गया था? तो 1861 में किया गया था। कब किया गया था? 1861 में किया गया था। तीसरा सही है। प्रतियोगी परीक्षा का परिचय आईसीएस, ये जो कि किया गया था 1853 के अधिनियम के द्वारा, तो पहला सही है। फिर भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्ति, ये 1858 में किया गया था, दूसरा सही है। और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का परिचय, ये जो कि 1909 में किया गया था, तो चौथा सही है। तो ए का इसमें तीसरा सही है, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें चौथा वाला सही है। डी का इसमें चौथा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि सालबाई की संधि से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। फिर क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? तो कौन सी लड़ाई नहीं लड़ी गई थी? तो ये था मल्लवली। मलवली, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। मालवली, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर वेस्टिन टार्ट था। कौन था? वेस्टिन टार्ट था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, वेस्टिन टार्ट। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्न में से किस अवध के नवाब ने संधि करके बनारस पर अंग्रेजों की वर्चस्वता स्वीकार की थी? क्वेश्चन नंबर 42 के इसमें राइट आंसर होगा सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, सुजाउद्दौला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि मालाबार के किस शासक ने 1766 में मैसूर से होने वाले धावे को रोका था और डच तथा अंग्रेज व्यापारी कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए काली मिर्च के व्यापार पर अपनी शर्तें लागू की थी? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था वम्मा पलासी राजा के द्वारा। वम्मा पलासी राजा के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, वम्मा पलासी राजा के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि डचों ने भारत में कई फैक्ट्रियां स्थापित की, गलत युग में चुनिए। फैक्ट्री कारखाना दिया गया है और वर्ष दिया गया है, आपको इसमें से बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो चिंसुरा, ये जो कि 1658 दिया गया है, ये क्या है इसमें गलत है। चिंसुरा, ये जो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 1653 होना चाहिए था, 1653 होना चाहिए था, यहाँ पे 1658 दिया गया है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही इसमें क्या है,
गलत है, यही इसका राइट आंसर होगा। नागापट्टनम में 1659 में, सूरत में 1616 में और पुलिकट में 1610 में, ये तीनों इसमें क्या हैं, सही हैं। यहाँ पे 1653 होना चाहिए था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए थे? किस क्रम में आए थे? तो ये पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर उसके बाद फ्रांसीस आए थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सैयद बंधुओं का पतन किया? तो सैयद बंधुओं का पतन किस शासक के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 46 का इसमें राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि मानसिंह ने उत्तर पश्चिम सीमांत भाग में मिर्जा हकीम के किस सेनानायक को नीलाब दुर्ग के आक्रमण में मार दिया था? तो ये उम, सदमन को ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सदमन को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि मेवाड़ के निम्नलिखित में से किस शासक या राजा ने संगीत राग, संगीत मीमांसा और सुप्रबंधक नामक संगीत विज्ञान से संबंधित 3 पुस्तकों का लेखन किया था? क्वेश्चन नंबर 48 का इसमें राइट आंसर होगा कुंभकर्ण। कुंभकर्ण या कुंभा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, कुंभकर्ण या कुंभा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि शिवाजी ने अफजल खां का वध कब किया था? तो शिवाजी ने अफजल खां का वध कब किया था? तो ये किए थे 1659 में। 1659 में, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, 1659 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? तो ये इसमें कौन सी उपाधि धारण नहीं किया गया था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये जो कि राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने उपाधि धारण नहीं किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। जबकि इसमें महाराजा, सिंहासनाधीश्वर और क्षत्रिय कुलवांतास, ये जो कि उपाधि शिवाजी के द्वारा धारण किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत के किए गए फारसी अनुवाद का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें राइट आंसर होगा रज्मनामा। रज्मनामा नाम था, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, रज्मनामा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से किसका जिज मोहम्मद शाही की रचना में योगदान था? तो ये किसका योगदान था? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह का। सवाई जयसिंह का, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सवाई जयसिंह का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। मस्जिद दिया गया है और राज्य या स्थान दिया गया है। तो इसमें कदम रसूल मस्जिद, ये जो कि बंगाल में है, कदम रसूल मस्जिद पहला सही है। हुसंग शाह का मकबरा, हुसंग शाह का मकबरा ये मध्य प्रदेश में है, दूसरा सही है। महमूद बेगड़ा का मस्जिद, ये गुजरात में है, महमूद बेगड़ा का मस्जिद तीसरा सही है। साई शाह ई हमदान की मस्जिद, ये जो कि कश्मीर में है, तो चौथा सही है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि विख्यात वास्तुकार मिमर सिनान के शिष्यों के बाबर कहाँ से निमंत्रित किया था? ये कहाँ से निमंत्रित किए थे? ये कुस्तुनतुनिया से। कुस्तुनतुनिया से, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, कुस्तुनतुनिया से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। प्रसिद्ध मुगल पेंटिंग और चित्रकार दिया गया है। तो इसमें दुर्बल अश्व के साथ निर्जन क्षेत्र में मंजू मजनू, ये चित्रकार कौन थे? तो बसावन थे, इसके चित्रकार बसावन थे। और साइबेरियाई सारस के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे, तो दूसरा सही है। चिनार वृक्ष पर ढेर सारी गिलहरियां, इसके चित्रकार कौन थे? तो अब्दुल हसन थे, अब्दुल हसन तीसरा सही है। विशन दास का चित्र, ये जो कि दौलत के द्वारा किया गया था, तो चौथा सही है। तो इसमें ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है 56 में कौन सा कथन सही है। तो इसमें 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिम यूरोपीय की तुलना में भारत में शाही केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे, ये जो कि इसमें क्या है, सही है।
ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है कि जफर खानी, जहांगीरी, खासा और चौतर आदि निम्न में से किसकी श्रेणियां थी? ये किसकी श्रेणियां है? ये वस्त्रों की श्रेणियां हैं। वस्त्रों की, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, वस्त्रों की श्रेणियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58 में है कि जागीर क्या है? जागीर क्या है? तो जागीर ये भूमि का टुकड़ा होता था। जागीर क्या होता था? भूमि का टुकड़ा होता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। जागीर ये जो कि भूमि का टुकड़ा होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 59 में राज शब्दावली दिया गया है और उसका अर्थ दिया गया है। तो इसमें दिया गया है जमादामी। जमादामी का अर्थ क्या होता है? तो अनुमानित राजस्व होता है। अनुमानित राजस्व होता है। तीसरा सही है हाल ए हासिल। हाल ए हासिल का मतलब होता है वास्तविक राजस्व। वास्तविक राजस्व संग्रहण। वास्तविक राजस्व संग्रहण। चौथा सही है तकफीफ ए दामी। तकफीफ ए दामी इसका आशा से निम्न राजस्व एकत्रित होने पर जागीरदार को छूट देना। तो इसका पहला सही है। और मालो जिहाद। मालो जिहाद का मतलब होता है भूमि कर एवं अन्य कर। भूमि कर एवं अन्य कर, तो दूसरा सही है। ए का इसमें तीसरा सही है, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि जहांगीर के शासनकाल में किसने खान ए समन के पद पर नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया गया था आसफ खान को। आसफ खान को, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, आसफ खान को। क्वेश्चन नंबर 61 है कि नीचे कथन और कारण दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। सन 1836 के पश्चात शाहजहां की दक्षिण नीति सफल थी। ये क्या है? सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि शाहजहां ने काफी समय दक्षिण में व्यतीत किया, उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव एवं ज्ञान था। तो ये भी इसमें क्या है? सही है। इसमें कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि अकबर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के बारे में निम्न कथनों पर विचार करके बताना इसमें कौन सा सही है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि आईने अकबरी के अंतिम भाग में भारत के विचारधाराओं एवं रीति रिवाजों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो कि सही है। अकबर ने शेख फैजी को उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराने का आदेश दिया था, ये गलत है। अकबर ने एक विवाह के पक्ष में अपनी वरीयता को पहली बार 1578 में शेख इब्राहिम सरहिंदी से वार्तालाप में अभिव्यक्त किया था, तो ये भी इसमें क्या है? गलत है। फिर उसके बाद आता है कि अकबर ने 1562-63 में आदेश जारी किया कि विद्रोहियों एवं उदंत गांवों के विरुद्ध सैन्य अभियान में स्त्रियां एवं बच्चे को दास न बनाया जाए। ये इसमें सही है। तो इसमें पहला और चौथा सही है, जबकि दूसरा और तीसरा इसमें क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा पहला और चौथा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पहला और चौथा इसका राइट आंसर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भू राजस्व एकत्रित करने हेतु राई पद्धति अपनाई थी? तो राई पद्धति ये किसके द्वारा अपनाया गया था? ये अपनाया गया था शेर शाह के द्वारा। शेर शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, शेर शाह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 है कि सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने पादशाह की उपाधि धारण किया था? तो पादशाह की उपाधि ये बाबर के द्वारा धारण किया गया था, बाबर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, बाबर। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 65 में इसमें मिनहाज सिराज जो कि यूनानी, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो तबकात ए नासरी है। तबकात ए नासरी पहला सही है। कल्याण सिंह आशिक ये खुलासात उत तवारीख है। खुलासात उत तवारीख है, तो इसका तीसरा सही है। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही है, जियाउद्दीन बर्नी का, दूसरा सही है। शम्स अफीफ सिराज ये तारीख फिरोज शाही है, तो चौथा सही है। तो ए का इसमें पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, आपको बताना है इसमें से कौन सा युग में सही सुमेलित है। कौन सा युग में सही सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 66 में
अलबरूनी रज़्मनामा दिया गया है जो कि गलत है। अलबरूनी किताबुल हिंद की रचना किए थे। हसन निजामी तारीख़ हिंद दिया गया है, ये जो कि क्या है गलत है। हसन निजामी तारीख़ ताज उल मासिर है, ताज उल मासिर है हसन निजामी का। जियाउद्दीन बर्नी तबक़ात ए नासिरी दिया गया है, ये जो कि क्या है गलत है। तो जियाउद्दीन बर्नी का होगा तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये फ़तवा जहादारी होता है। फिर अमीर खुसरो तुगलकनामा, अमीर खुसरो तुगलकनामा यही इसमें क्या है सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों का प्रभाव की अधिकता है। क्वेश्चन नंबर 67 का इसमें राइट आंसर होगा जन्नत खान मस्जिद में, जन्नत खान मस्जिद में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कि दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा निम्न में से मस्जिदों के उनके निर्माण को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको इसमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा जामत खाना मस्जिद, जामत खाना मस्जिद ये जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। सबसे पहले ये आएगा, फिर उसके बाद आएगी इसमें बेगमपुरी मस्जिद, ये जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा इसमें खरकी मस्जिद, खरकी मस्जिद ये जो कि फिरोज़ शाह तुगलक के समय में बनाया गया था, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा मोठ की मस्जिद, मोठ की मस्जिद ये जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा बनवाया गया था, ये चौथे नंबर पे आएगा, ये चौथे नंबर पे आएगा। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो बी, सी, डी, ए इसका सही क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत में एकता प्रथा का प्रचलन निम्न में से किसने किया था? तो एकता प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो एकता प्रथा का प्रचलन ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 70 है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो भूमि अनुदानों का अंत, एक दमनकारी कर प्रणाली और कपड़ा तथा पशुओं के बाजार। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है तुमन, तुमन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तुमन ये जो कि संबंधित है सैनिक संगठन से, सैनिक संगठन से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा सैनिक संगठन से। क्वेश्चन नंबर 72 है कि किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमालिक सृजित किया गया था? तो नाइब ए मुबालिक ये जो कि बहराम शाह के शासनकाल में सृजन किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा बहराम शाह। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हिंदुओं को अहले किताब और वेदों को ईश्वरादृष्टि अवतरित पुस्तक कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का इसमें राइट आंसर होगा मिर्जा मजहर जान ए जाना, मिर्जा मजहर जान ए जाना। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें सूफी सिलसिले का संगठनात्मक संरचना दिया गया है और भूमि दी गई है, भूमिका दिया गया है। तो इसमें दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? विलायत, विलायत ये जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित है, विलायत आध्यात्मिक क्षेत्र, तो इसका दूसरा सही है। मुरीद, मुरीद ये जो कि शिष्य थे, मुरीद क्या थे? शिष्य थे। वली, वली ये क्या थे? पीर का कार्य करने के लिए पीर द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी थे, तो इसका चौथा सही है। पीर, पीर ये जो कि क्या थे? टीचर या शिक्षक थे, तो पहला सही है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि खालसा भ्रांत संघ की स्थापना करके किसने सिखों को एक सैन्य संस्था के रूपांतरित किया था? किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 75 के इसमें राइट आंसर होगा गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने किस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का वादा किया था? तो ये किए थे विरूपाक्ष, विरूपाक्ष। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा विरूपाक्ष। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में वेल्लोर किले के अंदर स्थित है? तो वेल्लोर किले के अंदर ये जलकंडेश्वर मंदिर है, जलकंडेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम के 4 अतरफाओं यानी कि प्रांतों में कौन सा नहीं था? तो इसमें कौन सा नहीं था? तो अहमदनगर इसमें नहीं था, अहमदनगर इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता है
यह 4 मील की दूरी पर स्थित राजकीय घोड़े के द्वारा चालित होती थी। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, इसे दावा कहा जाता था। यह मील 1 मील तिहाई होता था। वर्णनकर्ता यात्री की पहचान कीजिए। इसके वर्णनकर्ता कौन है? तो इब्न बतूता है। तो डाक व्यवस्था का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 80 है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 80 में। तो इसमें कहा जा रहा है कि बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के अंकित करवाए थे, सही है। बगदाद खलीफा का अंतिम मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी, ये भी सही है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों कथन सही है लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई थी? तो लक्ष्मी का अंकन ये मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि किसके दौरान महमूद ने खैबर के कुछ किलों और कस्बों पर कब्जा किया था? तो क्वेश्चन नंबर 82 का इसमें राइट आंसर होगा पहले आक्रमण में। पहले आक्रमण में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पहले आक्रमण में। क्वेश्चन नंबर 83 है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 83 में। तो इसमें दिया गया है कि दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद के प्रसार में वाकाटक शासकों ने एक सेतु पर काम किया था, जो कि सही है। वाकाटक वाकाटक शासकों ने ब्राह्मणों को अनेक भू अनुदान दिए थे, ये भी सही है। इसमें दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। दोनों इसमें सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि वह तमिल अभिलेख जिसमें वर्ष 1281 में एक व्यापारी संबंध पेरुमल उर्फ तवसत चक्रवर्ती द्वारा भगवान शिव की मंदिर का निर्माण अभिलिखित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिण चीन के क्वांझू में। दक्षिण चीन के क्वांझू में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें मंदिर दिया गया है और स्थान दिया गया है। मंदिर दिया गया है और स्थान दिया गया है। होयसलेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है? ये हलेवीड में है, हलेवीड में है, तो तीसरा सही है। कुंभलाश्याम मंदिर ये चित्तौड़ में है, तो दूसरा सही है। श्रीरंगम ये तिरुचिरापल्ली में है, तो ये चौथा सही है। विजयल भट्ट ये जो कि हम्पी में है, तो पहला सही है। तो ए का इसमें तीसरा सही है, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है होयसल मंदिर का आकार कैसा है? तो होयसल मंदिर का आकार बहुभुजाकार या ताराकार है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि मुकुंद माला संस्कृत में रचित प्रसिद्ध भक्ति कविता की रचना किसने की थी? ये किसके द्वारा किया गया है? ये कुलशेखर के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कुलशेखर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 88 में सोमदेव की रचना क्या क्या नाम है? तो कथा सरित सागर, तो इसका दूसरा सही है। क्षेमेंद्र का क्या है? क्षेमेंद्र का बृहत कथा मंजरी है, बृहत कथा मंजरी पहला सही है। कालिदास का इसमें ऋतु संहार है, तो चौथा सही है। दामोदर गुप्त का कुटिनिमत्तम, तो इसका तीसरा सही है, कुटनीमत्तम। तो इसका राइट आंसर होगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि अजमेर के किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को पराजित करके उसे पाली, जालौर और नागौर छीन लिया था? क्वेश्चन नंबर 89 का इसमें राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, विग्रहराज चतुर्थ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। तो चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित चोल शासकों में से मालदीव की विजय
करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो मालदीव की विजय करने वाला प्रथम शासक ये राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि संगम काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को एक औपचारिक समारोह में इनादी उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये किसको किया गया था? ये किया गया था चयनित सैन्य कमांडर को। चयनित सैन्य कमांडर को। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, चयनित सैन्य कमांडर को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि तमिलकम तमिलकम में कौन शामिल है? तो तमिलकम में ये इसमें शामिल कौन है? तो इसमें शामिल है चोल शामिल है, पांड्य शामिल है और चेर शामिल है। चोल, पांड्य, चेर ये तीनों इसमें तमिलकम में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुहिल शासक कन्नौज के हर्षवर्धन का समकालीन था? तो ये थे महेंद्र। महेंद्र ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, महेंद्र। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाले एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? तो एहोल ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रवि कीर्ति के द्वारा। रवि कीर्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, रवि कीर्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि पुष्यभूति वंश के किस राजा ने खुद को राजपुत्र शिलादित्य घोषित किया था? ये किए थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, हर्षवर्धन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97 है कि गुप्तकालीन ग्राम सभा के पदाधिकारियों में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं थे? सार्थवाह। सार्थवाह इसमें सम्मिलित नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है कि नीचे कथन और कारण दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। इसमें कथन में कहा जा रहा है कि फायान चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था, जो कि ये क्या है, सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि उसने चंद्रगुप्त द्वितीय को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र के शासन करते हुए वर्णन किया है, ये जो कि इसमें क्या है, गलत है। तो कथन सही है लेकिन कारण इसका क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए सही था किंतु आर क्या था, गलत था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 99 में इसमें दिया गया है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। धनंजय। धनंजय ये जो कि कुलस्थलपुर थे, कुलस्थलपुर, तो इसका तीसरा सही है। नीलराज। नीलराज जो कि अवमुक्त था, तो पहला सही है। उग्रसेन पालक्कक। पालक्कक ये जो कि चौथा सही है। विष्णु गोपा काची ये दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें तीसरा, बी का इसमें पहला, सी का चौथा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। डी का दूसरा ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि गुप्त युग का वर्णन करने के लिए इतिहासकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 100 के इसमें राइट आंसर होगा साम्राज्य का युग। साम्राज्य का युग ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? ये किस शाखा का अनुयायी था कनिष्क? इसका राइट आंसर होगा महायान का। महायान का ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, महायान का। क्वेश्चन नंबर 102 है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। प्राकृत थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, प्राकृत। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बैंबिक वंश से था? बैंबिक वंश से ये अग्निमित्र का संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, अग्निमित्र का संबंध है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है कि अशोक के 7वें स्तंभ अभिलेख में किस संप्रदाय का उल्लेख हुआ है? ये किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है? तो ये अजीवक संप्रदाय का उल्लेख किया गया है और निग्रंथ, ये दोनों का किया गया है। ए और बी इसमें दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन इसमें सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 105 में? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया था, ये जो कि इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसमें क्या है, सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उसके हित में ही उनका हित है, यह किसने कहा था? ये कहा गया है कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, कौटिल्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि राजपुरा और द्वारका नगर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है
कंबोज में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, कंबोज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपदों का ये जो उल्लेख मिलता है, ये अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है। अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें पहला वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 109 है कि किस शासक के काल में बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा महायान नाम से अस्तित्व में आई थी? तो इसका राइट आंसर होगा, ये आया था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से कौन उन पंचविज्ञ भिक्षुओं में सम्मिलित नहीं था जिन्हें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था? इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें महाकश्यप जो कि इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है कि अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? तो अनेकांतवाद ये जैन धर्म का है, जैन धर्म का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, जैन धर्म का है। क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म संप्रदाय है? तो जैन धर्म का संप्रदाय का कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें जैन धर्म से कौन संबंधित है? तो कुर्चक संबंधित है, यापनीय संबंधित है। यानी कि तीसरा और चौथा इसमें सही है, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 113 है कि परंपरा अनुसार महाभारत का सार्वजनिक पाठ एक महान यज्ञ के अवसर पर प्रथम बार किया गया था। इस यज्ञ के आयोजनकर्ता थे, तो आयोजनकर्ता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 113 का इसमें राइट आंसर होगा राजा जनमेज, राजा जनमेज। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है कि प्राचीन धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। इसमें आपको किस शब्द का उपयोग कुरुक्षेत्र के लिए किया गया है? तो किस शब्द का उपयोग कुरुक्षेत्र के लिए किया गया है आपको बताना है। इसमें इसमें धर्म क्षेत्र का प्रयोग किया गया है, नारदक का प्रयोग किया गया है, ब्रह्मवर्त का प्रयोग किया गया है और ब्रह्म क्षेत्र का भी प्रयोग किया गया है। इन चारों का प्रयोग किया गया है, चारों का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें सभी का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। इसमें कौन सा सही है? इसमें कथन में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था, जो कि सही है। हड़प्पाई सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किस उर निपुर निपुर आदि जो कि प्राप्त हुए हैं, तो ये भी इसमें क्या है? सही है। और इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 है कि इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण संरक्षण की खोज की गई है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है धौलावीरा से, धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 117 है द ग्रेट बाथ जो कि पाकिस्तान में एक प्राचीन ढांचा है, सिंधु सभ्यता के खंडहरों की विशेषता वाला एक पुरातात्विक स्थल है। तो ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 118 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तेक्कल कोटा, तेक्कल कोटा ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। तकाली हाता, तकाली हाता ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है तकाली हाता, पहला सही है। जखेरा, जखेरा ये जो कि उत्तर प्रदेश में है जखेरा, तो दूसरा सही है। गिलुंड, गिलुंड ये राजस्थान में है, तो चौथा सही है। ए का इसमें तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि समाधान प्रचलन शुरू किया गया, समाधान प्रचलन ये शुरू किया गया था होमो नियांडरथल के द्वारा, होमो नियांडरथल। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट जिन्हें भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज मूलतः किए थे, ये किए थे एक पुरातत्वविद थे, एक पुरातत्वविद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, एक पुरातत्वविद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। और ये
भूवैज्ञानिक भी थे। रॉबर्ट ब्रूथ फ्रूट ये पुरातत्ववेत्ता भी थे और भूवैज्ञानिक भी थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है कि रेडियो सक्रियता द्वारा उद्घटित पृथ्वी की सतह की सबसे पुरानी चट्टानें निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो ये किस युग से संबंधित है? तो ये आर्कियन युग से संबंधित है। आर्कियन युग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा आर्कियन युग। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है कि निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी का सदस्य नहीं था? तो लिबरल पार्टी का इसमें कौन सदस्य नहीं थे? तो एस एम परांजेपे, एस एम परांजेपे ये जो कि लिबरल पार्टी के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 123 है कि इनमें से किसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है? तो बंगाल का बाइबिल किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 123 का इसमें राइट आंसर होगा आनंद मठ को। आनंद मठ को, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा आनंद मठ को। ये जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ, इसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। ये सन्यासी विद्रोह से भी वर्णन किया गया है, सन्यासी विद्रोह में भी वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 124 है कि एक प्रमुख कृति वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया की लेखक कौन है? तो वीमेंस मूवमेंट इन इंडिया की लेखक ये जो कि प्रतिमा अस्थाना है, प्रतिमा अस्थाना है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा प्रतिमा अस्थाना। फिर क्वेश्चन नंबर 125 है कि रंगभेद कानून कब निरसित किया गया था? तो रंगभेद कानून ये 17 जून 1991 में किया गया था, 17 जून 1991 में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने कंप्लीट 125 क्वेश्चन को देखा है, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।